शोबिस की दुनिया से आप सबको हमारा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। स्टोरी एक नहीं दो हैं। एक तो सैफ अली खान के ऊपर लोग अपडेट्स जानना चाह रहे थे, उसके मुतालिक तो बात करेंगे। दूसरी स्टोरी कौन सी है रिमा? एक उदित नारायण की स्टोरी है जो कि काफी ज्यादा फेमस सिंगर हैं और 90s में तो उनको बहुत ही चर्चा है, जैसे नंबर 1 तो उन्होंने हालिया में जो कॉन्सर्ट किया उसके हवाले से। मगर यहाँ पर एक और बात भी है। हम्म। लोग ये बात कर रहे हैं कि उम्र के साथ साथ उदित नारायण साहब का दिमाग और हरकत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। शदीद तनकीद भी हो रही है। मामलात क्या है अलीमा? यार वो जब ये कॉन्सर्ट करते हैं ना सिंगर्स, ये बहुत ज्यादा इनको जब पब्लिक में देख रहे होते हैं, पब्लिक रिएक्शन देख रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा इनको प्यार मिल रहा है और बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट मिल रही है, तो ये क्या करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे सिंगर्स होते हैं। आप हमारे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को देख लें, बिल्कुल। जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और जब वो कॉन्सर्ट करते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फीज बनाने के लिए स्टेज पे भाग दौड़ रहे होते हैं, और उनका जब वो कॉन्सर्ट में आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, लोग उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं कि एक सेल्फी दे दें, एक ऑटोग्राफ दे दें। और आतिफ असलम बड़ा डिसेंसी में रह के ना लोगों से के साथ डील करता है। बिल्कुल। यहाँ पे ये हुआ है कि उदित नारायण को जब कॉन्सर्ट कर रहे थे तो जो मर्द आते थे उनको वो धक्का दे देते कि यहाँ से हटो, यहाँ से पीछे हटो, सेल्फी नहीं ले रहे थे, और कोई नोटिस उदित नारायण उनको नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कोई लड़की स्टेज के पास आती थी ना, तो उदित नारायण थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट हरकत करना शुरू कर देते थे, एकदम उसको मुंह पे किस करना लग पड़ते थे और इस तरह की हरकत करना शुरू। उन्होंने एक नहीं 3-4 लड़कियों के साथ ऐसा की, लेकिन एक उनकी वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें लड़की उन्हें किस किया, एकदम उन्होंने फिर उसको लिप्स पे किस कर दिया, तो ये बड़ी वायरल मजे हुई। की बात आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हो, दो जगह तो ऐसा हुआ है कि दोनों लड़कियां उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए यूं मोबाइल का रही हैं। ठीक है, समझ आता है, चलो यार आपके फैंस हैं, आपको मोहब्बत दे रहे हैं, मगर जिस तरह की आपने हरकत की और जिस तरह की आपकी हरकत थी, ये इसके ऊपर शदीद लोगों के इख्तलाफात बहुत आ ही ज्यादा रहे हैं। शदीद तनकीद का निशाना उदित नारायण को बुलाया गया। ये टॉक ऑफ द टाउन इंडिया में ये खबर हो गई थी। इंडिया के हर न्यूज चैनल पे, सोशल डिजिटल सोशल साइट्स पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है उदित नारायण डिस्कस होना शुरू हो गए थे। और इंडियन जो है चैनल्स के रिपोर्टर्स जो है, सब जो एंकर्स है, उन्होंने इस बात का काफी बड़ा मुद्दा बनाया और उठाया कि ये बहुत नाजेबा गलत हरकत थी। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा आसपास के लोगों का। नहीं, रिएक्शन आने से पहले आप रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर ही रही हैं, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उदित नारायण शदीद इस टाइम पे नशे की हालत में थे। ठीक है, नहीं, उस टाइम नशे पे की हालत में नहीं थे, ये बिल्कुल झूठी बात है। वो बिल्कुल नॉर्मल हालात में थे और कॉन्सर्ट कर रहे थे और गाना गा रहे थे। अब जो मोइन अगली बात है, जब ये बहुत ज्यादा इस चीज को नोटिस किया गया, इस क्लिप को हाइप मिली है, तो उदित नारायण ने किसी ने इंटरव्यू में पूछा, तो वो कह रहे थे, देखिए मैं तो अभी भी हंस रहा हूँ, मैं तो हंस के आपकी बात टाल दी है, क्योंकि मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे फैंस मुझे मिलेंगे तो मैं उनको मिलूंगा। तो लोग कह रहे थे कि अपना घर खराब करने पे अब तुले हुए हैं। नहीं, मगर यहाँ पर अलीमा मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा। उदित नारायण जिनका एक नाम था, मुझे आज भी उनके गाने बहुत ज्यादा पसंद है, मैं शौक से सुनता हूं, बंदा क्यों इनकार करे, मैं सुनता हूँ। मगर परसों से लेके अभी तक बीबीसी उर्दू, ठीक है, बड़े से बड़े अखबार से लेके छोटे से छोटे अखबार में आपकी ये जो खबर छपी है, इससे क्या पॉजिटिव गया या नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट गया? नेगेटिव इम्पैक्ट किया, लेकिन उदित नारायण ने बिल्कुल इस खबर को डिसमिस कर दिया कि मैं हंस रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जो हूँ, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, मैं अपने एक्ट को जस्टिफाई करता हूँ। वो जो अपने एक्ट को मोइन जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वहां पे उनके लिए मामला खराब हो रहा है। वहां पे और ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ये भी नहीं कह रहे शर्मिंदा हूँ या गलती हो गई है या गलतियां हो जाती है, मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। मगर यहाँ पर एक और चीज भी है कि इसके ऊपर सुना मैंने शोबिज़ स्टार्स का भी बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उदित नारायण को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज का बायकॉट करना चाहिए या वो आके माफी मांगे। कुछ इस तरह की खबरें भी चल कुछ रही इस हैं। तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया कि एक्टर एक्ट्रेस ने इनकी तनकीद की, लेकिन ओवरऑल इनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, इन स्टार्स को हमने देखा है जमीन से लेकर आसमान तक लोग ही पहुंचाते हैं, फिर लोग इनके लिए तरसते हैं कि यार ये सेल्फी खिंचवाएं, और जिस तरह हाँ, का जब आप सेल्फी खिंचवाने जाते हैं तो कुछ लोगों की भी मैं यहाँ पे मोइन बात करूंगी, वो भी बड़ी इनअप्रोप्रिएट हरकत करती हैं। अगर हम अपने देखें, हमारे अपने जो सिंगर हैं अली जफर, बिल्कुल अली जफर पे कितने बड़े इल्जाम लगे, लेकिन मैं खुद आई विटनेस हूँ कि लड़कियां जिस तरह उनसे सेल्फी अली से लेने की कोशिश करती थी, जिस तरह हक करने की अली को कोशिश करती थी, तो बंदा वहां पे थोड़ा सा पजल हो जाता है कि मैंने इन रिटर्न रिस्पॉन्स कैसा देना है। मगर यहाँ पर अलीमा मुझे ये चीज भी वाजे करें कि इसके ऊपर उदित नारायण के भी रद्द-ए-अमल अपना दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्या ये हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, इनको करने का हक है? जो पहले हम देखते थे यार, सुनते थे कि यार उस एक्टर ने अपने
मुकाम हासिल करने के लिए या फिर मकबूल तरीन बनने के लिए ये हरकत की हैं, वो चीज तो अब आम होती जा रही है नहीं जैसा वही मीडिया पे इनके आ पास रही ऑलरेडी फेम होता है, पैसा होता है, इन्होंने ये हरकतें करके थोड़ी बहुत ना है। अटेंशन लेनी होती है, खबरों में रहना होता है, क्योंकि जब ये इनके ऊपर न्यूज आना डेड हो जाती है, समझो इनका करियर भी डेड हो जाता है। ऐसे हमारी भी कई पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो न्यूज में आने के लिए, बिल्कुल। अटेंशन में आने के लिए कितनी आउट ऑफ वे जाके हरकतें करती हैं। मगर मुझे नहीं लगता था कि यार उनको ये चीज करने की जरूरत थी। और आपने उस लड़की को देखा, जब वो ऐसी हरकत कर और ऐसी हरकत करे तो वो लड़की अनकंफर्टेबल नजर आ रही है प्रॉपर, और वो शर्मिंदा भी मुझे नजर नहीं हो रही है। अनकंफर्टेबल वो नजर आ रही थी मोइन, वो क्योंकि सबसे पहले जो इनिशिएटिव स्टेप था वो तो उसी ने लिया ना था। अगर उसमें ना जब उन्होंने ये काम किया तो उसमें प्रॉपर एक चीज उसको अगर आपने देखा एंड पे बिल्कुल फील हो रही है। मैं यहाँ पर एक और चीज में आपसे साथ डिस्कस करना चाहूँ, क्या उदय नारायण के घर वाले इसको देख के अगर वो अपने मोहल्ले में निकलते हैं या कुछ निकलते हैं, जैसा उनकी मिसेज हैं या कोई हाँ, बच्चे वही हैं, ना, इसे तो जब उनके ऊपर ये क्या न्यूज़ आई रद्द-ए-अमल तो आएगा? इसी तरह था कि अपने घर को तबाह करने के लिए हुँ, इनको ये हरकतें सूट नहीं करती। मैं एज की बात नहीं करूँगी, मैं हुँ, कास्ट, वैल्यू, सेक्ट की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये बात करूँगी हुँ, अगर कोई आपको अप्रोच करता है, आपकी फैन, हुँ। तो इस तरह आप इन रिटर्न कुछ हरकत करते हो तो वो थोड़ी गलत आती है। ठीक है, मगर यहाँ पर अब दूसरी भी डिबेट कर लेते हैं, सैफ और करीना हुँ, के मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। लोग हुँ, अब जानना चाह रहे हैं कि यार इसके ऊपर अपडेट क्या आई है, कोई आई है, नहीं आई? मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यार इंडिया की माशाल्लाह माशाल्लाह पुलिस है, एजेंसी है, आर्मी है, प्रॉपर आपके बॉलीवुड स्टार के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, ठीक है? उसके बावजूद अभी तक वो ना अभी तो उसको तक पकड़ा वही गया है, ना मोइन कोई मामलात मुजरिम है। पकड़ा नहीं गया, कई लोगों पे शक हुआ है, हुँ, 50 से ज़्यादा इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया है, हुँ, उनमें से बेगुनाह हुए हैं, उनके करियर तबाह हुए हैं, हुँ, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई हुँ, है और जो सही मुजरिम है वो पकड़ा नहीं जा रहा। अब बार-बार इनका जो शक है ना वो आके रुकता है करीना कपूर पे। हुँ, ये जहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं ना, मेन जो पॉइंट पे आ जाते हैं करीना कपूर पे आ जाते हैं, ठीक है? हुँ, अब करीना कपूर में मैं बताऊँ, जो करीना कपूर के एक्टर और एक्ट्रेस हुँ, साथी हैं, जिनके दोस्त हैं, वो करीना के हक में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। हुँ, वो कह रहे हैं कि देखिए सुशांत सिंह का केस आया, हुँ। पूरी जो मलबा था वो रिया चक्रवर्ती बिल्कुल। पे आ गया और रिया को जेल काटनी पड़ी और हुँ, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला। तो ऐसे जब हालात जब भी किसी के होते हैं, कोई एक्टर या एक्ट्रेस पे हमला हुँ, होता है या कोई खुदकुशी करता है या किसी का हुँ, मर्डर हो जाता है, तो सबसे पहले जो उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हुँ। होती है, उसको जो है टारगेट बनाया जाता है। अच्छा, इसमें ना मैं खुद भी हैरान हुआ, परसों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो हुँ, मैंने बल्कि आपसे भी पूछा कि हुँ, एयरपोर्ट पे करीना को जाते हुए रोक लिया गया। ठीक है, हुँ, लोगों ने न्यूज़ चलाना शुरू कर दी, मगर वो 2 साल पुरानी वीडियो है, मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर एक और चीज़ भी उठा है, सवाल बहुत बड़ा, हुँ। कि करीना की कुछ अर्सा पहले सैफ के साथ बहुत ज़्यादा मुँहमारी हुई थी, नाराज़गी हुई थी, जिसके बकौल अच्छा, वो घर ये भी छोड़ मैं के आपको भागी। बता दूँ, इस अटैक से पहले हुँ, करीना कपूर के दादा की कोई सेरेमनी थी जिसमें ये सैफ और करीना हुँ, गए हुए थे बिल्कुल। और ये लोग बहुत ज़्यादा आपस में कंफर्टेबल थे। हुँ, इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ये हुँ, लोग एक-दूसरे के साथ बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता हुँ, है मोइन, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ हुँ, एक-दूसरे को उस इनॉग्रेशन में टाइम दे रहे थे, उस सेरेमनी में टाइम दे रहे थे। यहाँ तक कि हम देख रहे थे जो बॉडी लैंग्वेज से आलिया और रणवीर का कोई खटपट लग रहा था, हुँ। बट सैफ और करीना की जोड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी और एग्जाम्पल सेट करते मगर हैं ये एक चीज़ कपल। हलीमा, मेरा बात वहीं ये पे आ जाती सारी है। फॉल्स ब्लेम्स है, हुँ, फॉल्स लाइज़ हैं कि करीना इन्वॉल्व है, हुँ, करीना इज़ नॉट इन्वॉल्व। और यहाँ पे मैं आपको ऑडियंस को एक और बात हुँ, बता दूँ कि जो आप करीना कपूर के बारे में वीडियोज़ देख रहे हैं ना, उनको जेल हो गई है, कोर्ट में उन्हें रोक दिया बिल्कुल, गया है और एयरपोर्ट जाने से रोक दिया, वो सारी बिल्कुल। एआई फैब्रिकेटेड पिक्चर्स हैं। अच्छा, मगर यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, करीना का ना तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल आ रहा है, हुँ, प्रॉपर तरीके से कि हुँ, यार ये मामलात थे, ये वजूहात थी। हुँ। एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ करीना से जब भी कहीं पे कोई सवाल पूछा तो करीना वहाँ से खामोशी से निकल रही है, अच्छा, इसकी मैं क्या आपको वजूहात हो बताऊँ, सकती हैं? करीना जो है वो बिल्कुल चुप कर गई है, क्योंकि करीना की हुँ, दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है ना, अ, मलाइका अरोड़ा की बहन बिल्कुल। है, ये अमृता अरोड़ा, हुँ, अमृता अरोड़ा, हुँ, पता नहीं नाम मैं सही ले रही हूँ, उनकी बर्थडे थी। तो हुँ, करीना जो है ना अपने इंस्टाग्राम से हर किसी को बर्थडे विश करती है, हुँ। लेकिन वो इतनी खामोश हो गई हैं, उन्होंने अपनी दोस्त को विश ही नहीं की बर्थडे अपने इंस्टाग्राम अच्छा, पे। उससे भी उसको ये मेरे ख्याल से तब की स्टोरी है जब करीना ने एक छोटी स्टेटमेंट लगाई ये थी और अभी उसके बाद डिलीट कर उसके दी थी। बाद करीना ने कोई कोई स्टेटस अपलोड नहीं किया, कोई पिक्चर हुँ, अपलोड नहीं की उस स्टेटमेंट के बाद। यहाँ तक कि उनकी बेस्ट फ्रेंड जो बीएफएफ है, उसकी बर्थडे थी। हुँ, लाखों करोड़ों ने उसे विश किया और ये पहली बंदी होती थी जो अपनी फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को विश करती थी। इन्होंने इंस्टाग्राम से उसको भी विश नहीं किया। हुँ। फिलहाल जो करीना है वो बिल्कुल चुप है। अच्छा, नहीं, आपको क्या लग रहा है? कोई सदमा पहुँचा हुआ है, कोई कोई नाराज़गी है सदमा या नहीं कुछ पहुँचा हुआ, ऐसा? करीना कपूर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनको सिर्फ़ ये है कि जो मीडिया है, मीडिया ने इनकी हुँ, प्राइवेसी इन्वेड की है। मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन करीना की और इसके बच्चों की प्राइवेसी इन्वेड की है, जिसकी वज़ह से करीना जो है, हुँ, वो मीडिया से भी नाराज़ है। जिस हुँ, तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हुँ, करीना को ब्लेम किया जा रहा है,
करीना उससे भी नाराज है जिसकी हम्म। वजह से करीना डिस्टेंस पे है। मगर करीना को कम से कम आके स्टेटमेंट देनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, तो हम उसकी करीना अगर स्टेटमेंट्स देगी ना तो वो हम्म। ज्यादा हॉट वाटर में जाएगी, ज्यादा लोग उसके शक करेंगे। करीना जो वो कैसे? चुप है ना, वो इस तरह की करीना को वाकई चीजों से फर्क पड़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन से फर्क पड़ रहा है, वो वाकई अंडर स्ट्रेस में है। इन चीजों से लेके ना फिर वो करीना की अपनी जो पर्सनालिटी है ना वो डाउन होगी। अच्छा, लोग ये बात भी कर रहे हैं, मुझे इस पे भी वाज़ेह करें कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक तो वो जो कातिल था जिसने हमला किया था सैफ पे, वो उसका ताल्लुक तो बांग्लादेश से बताया ही जा रहा है, हो भी सकता है हमें भी, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पता नहीं इस तरह का कुछ है, इंडिया में कोई तंजीम है, ये उनका हाथ भी हो सकता है कि सैफ के ऊपर हमला किया गया सैफ का और ये हमला हाँ। उस टाइम से किया गया, उसके बाद से इसकी जान को खतरा हो गया। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं जब से ये मोदी से मिल के आया था और इसने कोई बात की थी। नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि इसके पीछे कोई गैंग शामिल नहीं है। पहले हम भी शक कर रहे थे, हम भी इसी पे वीडियोस बना रहे थे कि इसके पीछे बिश्नोई का गैंग है जो सलमान खान के पीछे और जो मन्नत हाउस के पीछे है। पर वो कह रहे हैं कि चोर इस घर से आया था, चोरी के घर से आया था और जय के कमरे में जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग अमीर तरीन हेल्दी वेल्दी रिच लोग हैं। लेकिन अब जो अफसोसनाक वाकया ये आ रहा है, किसी गैंग का जिक्र नहीं कर रहे, चोरी का जिक्र नहीं कर रहे, ये सिर्फ करीना कपूर को जो है ना उसको ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में एक सवाल मेरा, बल्कि ऑडियंस से भी ये सवाल है, सबसे मेरा ये सवाल है, भारत ठीक है, जिनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिनकी मूवीज पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, उनके स्टार्स अगर वहां पर सेव नहीं है, उनके ऊपर हमला हो रहा है और हमला होता है 16 जनवरी को, आज है तकरीबन मेरे ख्याल से 3 या 4 फरवरी है, इतने दिन गुजरने के बाद भी अगर नहीं पकड़ सा करे तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये भारत की स्टेट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये उधर की पुलिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये उधर की इन्वेस्टिगेशन टीम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो किसी को पकड़ क्यों नहीं लिया अभी तक। कोई बंदा जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज कैमरे में पिक्चर्स आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं, फिर भी आप नहीं पकड़े, ये बहुत वाकई बहुत बड़ा सवाल। और लोग ये बात भी कह रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज वाजे करता जाऊं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इतने बड़े नाम जिनके पास पैसा भी है, पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, अगर उनके कातिलों को पकड़ना नहीं जा रहा तो हम लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा। लोग इस तरह की बात करें। बिल्कुल लास्ट में एक कमेंट करते जाए, लग रहा है पकड़ा जाएगा वैसे? मुझे फिलहाल अभी नहीं लग रहा, फिलहाल इनकी सारी बंदूकी की तोप करीना की तरफ है और ये चाहते हैं करीना ही विक्टिम बने। और जितने लोग पकड़े जा रहे हैं या तो उनके घर तबाह हो रहे हैं, वो नौकरियों से जा रहे हैं, या उनकी शादियां टूट रही हैं, उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अलीमा, आपका कोई लास्ट में सवाल हो? बस मैं ये लास्ट में कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उदित नारायण की जो टॉपिक पे बात किया उनको भी एक अपोलोजाइज करनी चाहिए अपनी ऑडियंस से भी और जितने भी आसपास लोग जो उदित को पसंद करते हैं, जो उदित नारायण के फैन है उनको। और जो सैफ की इन्वेस्टिगेशन है इसमें प्लीज आप अपनी वाइफ को इंडल्ज मत करें, जो कल्प्रेट है उसको सामने लाएं। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और खास तौर पे इस पे अपडेट्स भी आ रही हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कि हम आपके सामने रखने की वजह ये है कि आप लोग यकीन ना करें जो कि फेक न्यूज़ है। अब आपने बताना है क्या लग रहा है आपको। मुझे और अलीमा तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।